हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको भारत के चतुर ज्योतिर्लिंगों में भी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिसमें हम जानेंगे ओमकारेश्वर कैसे पहुंचना है, ओमकारेश्वर में आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, ओमकारेश्वर में रुकने की क्या व्यवस्था है, ओमकारेश्वर में हमें किन किन जगह पर घूमना है, और अंत में जानेंगे ओमकारेश्वर यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ओमकारेश्वर कैसे पहुंचना है। दोस्तों, ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको इंदौर स्टेशन पहुंचना होगा, या फिर आप खंडवा रेलवे स्टेशन भी पहुंच सकते हैं, और आप बस के माध्यम से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है आपका प्राइवेट बस। इंदौर से आपको बस फैसिलिटी मिलेगी, वो आपको 2 प्रकार से मिलेगी। एक तो मिलेगी सरकारी बस, दूसरी मिलेगी प्राइवेट बस। इसी प्रकार से आपको खंडवा से भी सरकारी बस मिलती है और प्राइवेट बस मिलती है। दोनों ही जगह का रेट आपको लगभग सेम मिलेगा, क्योंकि जो इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी है वो आपकी 80 किलोमीटर की है। वहीं मैं बात करूं खंडवा से ओमकारेश्वर की दूरी की, तो वो आपकी 70 किलोमीटर की पड़ती है। या तो आप सरकारी बस से आ जाइए, या आप प्राइवेट बस से भी ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रेट की बात करूँ तो जो गवर्नमेंट बस है वो आपसे 100 रुपये चार्ज करती है ओमकारेश्वर के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, वो है फ्लाइट। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर आना पड़ेगा। तो इंदौर एयरपोर्ट आकर भी बस या टैक्सी करके ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। टैक्सी कार का कॉस्ट 3000 से 3500 रुपये पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम ओमकारेश्वर पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं हमें रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, ओमकारेश्वर में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका प्राइवेट होटल। दोस्तों, प्राइवेट होटल वाला आपसे 800 से 1000 रुपये चार्ज करता है, तो आप प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका गजानन स्वामी का गेस्ट हाउस। गजानन स्वामी का नॉन AC रूम आपको 500 रुपये में पड़ेगा। वहीं AC रूम की बात करूं तो वो आपका 800 से 900 रुपये में पड़ जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से आपको भोजन की व्यवस्था भी मिलेगी, जो कि 35 रुपये थाली कॉस्ट होता है, और आपको भरपेट खाना दिया जाता है। तो आप ट्रस्ट के रूम में रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, वो है आपका सबसे सस्ता धर्मशाला। दोस्तों, आपको वहाँ पर बहुत सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएगी मंदिर परिसर के आसपास। तो आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में रुक सकते हैं। 350 से 400 रुपये एक रूम का लिया जाता है। आप अपना स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें वहाँ क्या व्यवस्था मिलेगी खाने पीने की। दोस्तों, पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया है। आपको गजानन स्वामी ट्रस्ट की तरफ से आपको 35 रुपये में भोजन दिया जाता है भरपेट, तो आप वहाँ अपना भोजन कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ से आपको एक प्रसादालय दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर आपको 20 रुपये का टोकन कटाना होगा और आपको वहाँ पर भरपेट खाना दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अन्नपूर्णा प्रसादालय में भोजन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट रेस्टोरेंट, तो आप वहां जाके अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का पालन करना है और हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले वहां गोमुख घाट है, वहां पर स्नान करना है। तो स्नान कीजिए नर्मदा नदी में, और वहां पर एक बना हुआ है, उसी के बगल से एक झूला पुल वो है कि आपको नर्मदा नदी से इस किनारे लेकर उस पार जाना है। इस झूला पुल के माध्यम से आप वहां ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। दूसरा, आपको वहां नीचे से बोट भी मिल जाएगी। 20 रुपये वो चार्ज लेते हैं और आपको इस पार से उस पार ले जाएंगे। दोस्तों, अब हम मंदिर की लाइन में लगते हैं भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए, और अब हम दर्शन करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। दोस्तों, अब हम दर्शन करके मंदिर परिसर के बाहर आते हैं।
दोस्तों ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद आपको और भी दर्शन करने हैं उसी मंदिर के पास। कहने का मतलब है जो ओमकारेश्वर मंदिर है वो 5 माले पर बनाया गया है। पहले माले पे है आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिसके आपने अभी दर्शन किए हैं। दूसरे माले पे है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन महाकाल के ज्योतिर्लिंग हैं। तीसरे माले पे है संदीनाथ ज्योतिर्लिंग, तो वहाँ भी आप उनके दर्शन कीजिए। चौथे माले पे है गुप्तेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनके भी आप दर्शन कीजिए। और 5वें माले पे है दजेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, तो उनके भी आप दर्शन कीजिए। दोस्तों बगल में ही सीढ़ी बनी है तो आप सीढ़ी चढ़ते जाइए और इन 5 माला के दर्शन करके आप नीचे आ जाइए। सबसे प्रमुख बात करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर सुना है परिक्रमा के बारे में। तो दोस्तों ओमकारेश्वर परिक्रमा के लिए आपको कुल 8 किलोमीटर की ये परिक्रमा यात्रा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि ओमकारेश्वर एक छोर से लेकर आप मंदिर के पीछे से होके आएंगे और ओमकारेश्वर के मंदिर के उसी छोर पर आके खड़े होंगे तो आपको टोटल 8 किलोमीटर की ये यात्रा पड़ेगी। कहा जाता है कि ये जो परिक्रमा से ओम नाम बना हुआ है, यानी कि जो राह है ये ओम की तरह दिखता है। इसी ओम की राह पर आपको चलते चलते 8 किलोमीटर की ये यात्रा तय करनी है। दोस्तों ये परिक्रमा करते समय आपको वहाँ पर सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। वहीं नर्मदा नदी पर डैम बना हुआ है तो वो डैम भी आपको देखने को मिलेगा और भी छोटे छोटे दर्शनीय स्थल आपको मिलते जाएंगे। तो अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो परिक्रमा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम नर्मदा नदी के उस छोर पर जो कि है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों आप नाव का या फिर झूला पुल का इस्तेमाल करके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। वहां भी जाके आप दर्शन कीजिए और वहां कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। आप यहां पैदल जा सकते हैं, पैदल दर्शन कर सकते हैं। यहां पर आपको ऑटो टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 1 दिन पर्याप्त है, लेकिन आप बड़ी दूर से आए हैं और आप रुकना चाहते हैं तो आप 1 दिन का स्टे बना सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं। तो आप 1 दिन जरूर रुकिए वहाँ पर। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऑटो टैक्सी नहीं है और मैंने ट्रस्ट का भोजनालय प्रसाद दाल्य भी बता दिया है। तो आपके लिए 1000 रुपये पर्याप्त हैं ओमकारेश्वर यात्रा करने के लिए। इसमें आपकी किसी भी प्रकार की ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, फ्लाइट की टिकट ऐड नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का संपूर्ण टूर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MJ टूर गाइड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगल में हो।